अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बरतानिया में कोरोना वायरस की न्यू स्ट्रेन या न्यू वेरिएंट जो शिनाख्त हुई है, उसकी वजह से पूरे मुल्क भर में खौफ आरास है। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। इस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन है, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अब ये न्यू वेरिएंट है क्या, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी वैक्सीन क्या, जो पुरानी कोरोना की वैक्सीन है वही इस पे इस्तेमाल हो सकेगी या इसके लिए कोई डिफरेंट एहतियाती तदाबीर होंगी। इस सारे मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त लुटन डस्टब यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के बायोमेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर सफदर सईद साहब मौजूद हैं लाइन पर। आइए इनसे जानते हैं कि ये न्यू वेरिएंट है क्या। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। सरदार ज़हूर अहमद साहब, आपके नाजरीन और सामीन और जो सुनने वाले देखने वाले उनको बता दें ये कि ये म्यूटेशन के अमल से वायरस में ये एक प्रोसेस होता है। ये कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोरोना में ये हुआ है। तमाम वायरस में ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है कि वो सर्टेन इंक्यूबेशन के बाद उनमें एक म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन से एक नई वो अपनी जेनेटिक जो उसकी फॉर्मेशन है वो बदलते हैं, जेनेटिक मेकअप बदल जाता है उनका। उसमें से थोड़ी सी उनकी जो फीचर्स और प्रॉपर्टीज हैं एक्ट करने की, उनमें तब्दीली आ जाती है। इसको म्यूटेशन का अमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फ्लू वायरस, आपने फ्लू वायरस सुना होगा जिसपे हम फ्लू जैब लगवाते हैं हर साल हम पेशेंट्स, तो वो भी म्यूटेट होता है, हर साल म्यूटेट होता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। और उसमें फिर क्या होता है कि जो उसकी वैक्सीन है फ्लू की, वो हम अपडेटेड वर्जन हर साल देते हैं पेशेंट को। तो इसी तरह और भी वायरस हैं जिनमें म्यूटेशन होती है। तो इसलिए इससे इतना कोई ये साइंस के लिए इतनी कोई ये अनहोनी चीज नहीं थी। लेकिन चूंकि एक तहलका सा इसलिए मच गया है क्योंकि कोविड पहले ही काबू में नहीं आ रहा था, ऊपर से ये उसकी एक शेप नहीं आ गई। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आगे जाके अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जरा उसमें थोड़ा सा पैनिक शुरू हो गया है। और इसमें ये बताऊं कि ये कहा ये जा रहा है, जो लिटरेचर बता रहा है, इसको मैं देख रहा था कल ही, कि कहा जा रहा है कि यहीं कहीं लंदन के गिरदुनवा में या लंदन में ही किसी पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा लो था, उसमें कोविड का वायरस एक लॉन्ग अरसे के लिए फॉर मंथ्स एंड मंथ्स इंक्यूबेट किया उसने उस पेशेंट के अंदर। तो उसको उसकी वजह से ये म्यूटेशन का अमल हुआ है। तो लेट्स सी, न्यू लिटरेचर, न्यू स्टडी हो रही हैं, देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या था, क्यों हुआ ये। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि ये पहले कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स में भी कोई फर्क पड़ा है? जो अब तक जो सामने ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं और जो भी एविडेंस आ रहा है, उसमें यही बात सामने आ रही है कि उसमें कोई खातर खास साइन और सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। वही बुखार तेज और हाई बुखार, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसका तेज हो जाना, और ड्राई परसिस्टेंट कफ, उसको हम कहते हैं कि लगातार खुश्क खांसी के दौरे पड़ना, और जायका और जो स्मेल है उसका लॉस होना या उसमें कमी होना, ये वही है साइन। इसके न्यू स्ट्रेन के साइन भी वही हैं। अलबत्ता इसमें एक ये चीज जो है जो परेशान कर रही है, वो ये है कि इसकी स्प्रेड और इन्फेक्शियसनेस जो है वो बहुत फास्ट है। ये इन्फेक्शन जो है तेजी से फैलती है, जो नई स्ट्रेन है दूसरे की बजाय जो पहले था। तो उससे ये हुआ है कि आप देखें, अगर एक हाउस होल्ड में ये नई स्ट्रेन इन्फेक्ट करती है तो देखा गया है कि उसकी पूरे घर में जल्दी से फैल रहा है। अगर एक एरिया में हुआ है तो उस सारे एरिया में फैल रहा है। अगर एक सिटी में चला गया है तो उस सिटी में, पूरे टाउन में बड़ी जल्दी से। और अगर एक इसी तरह एक मुल्क में ये फैला, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के बहुत से, ज्यादातर इंग्लैंड के रीजन्स में ये ऑलरेडी फैल चुका है। इसलिए जो है वो दुनिया भर बरतानिया के साथ, यूके के साथ अपनी ट्रैवलिंग और दूसरी चीजें जो है उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ये जो फास्ट स्प्रेड और हाईली इन्फेक्शन रेट है, ये उसको ज्यादा वो खतरनाक कर रहा है। अच्छा, जो कोरोना की ऑलरेडी वैक्सीन आई हुई है, फाइजर, बायोएनटेक एंड अदर यूनिवर्सिटीज की भी वो ट्राई कर रहे हैं, क्या वो इसके लिए मौसर होंगी या इसके लिए कोई डिफरेंट वैक्सीन बनानी पड़ेगी? देखें, इसके लिए 2-3 वीक लग जाएंगे। वायरोलॉजिस्ट इस पे स्टडी कर रहे हैं देखने के लिए ये होगी कि नहीं। ये जो हमारी वैक्सीन जो फाइजर की है या दूसरी इधर ऑक्सफोर्ड की भी एक वैक्सीन है, कि ये इसके लिए कितना इफेक्टिव होगी, इसको
मेरे ओपिनियन में इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन जो नई आई है उससे साइन और सिम्टम्स नहीं बदले हैं इन्फेक्शन के। अगर ये वही रहे हैं और स्प्रेड ज्यादा हुई है तो वैक्सीन इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना विरुलेंट नहीं हुआ है नई स्ट्रेन जो है ना, उसका उसकी जो उसके फीचर्स चेंज हुए हैं उनमें कोई मेजर चेंज नहीं आई है, अदर देन कि इन्फेक्शन तेज हुई है। तो मेरे ओपिनियन में यही वैक्सीन इसको कंट्रोल कर लेगी, लेकिन बहरहाल ये फाइनल ओपिनियन नहीं है, ये आप थोड़ा सा टाइम दें, इस पे हम फिर बात कर लेंगे कि इस पे स्टडी हो रही है। विद इन 2 to 3 वीक्स वी विल फाइंड आउट कि इस वैक्सीन का इस पे असर हुआ है कि नहीं। इसके लिए कोई इसकी एहतियाती तदाबीर में भी कोई तब्दीली आई है, या वही जो तदाबीर जो कोरोना वायरस की हैं वही इस पर भी अप्लाई होंगी? वही चीज़ है, वही सेम। आप जो है आप अपने हाथ बार बार धोएं, बाहर से घर आते हैं हाथ धोएं। लॉकडाउन है Tier 3 Tier 4 जिसमें भी आप हैं, उसकी जो गाइडलाइन है उसको मुकम्मल फॉलो करें। और इसका स्प्रेड को रोकने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, बाहर बहुत कम जाएं, क्राउड्स में हजूम नहीं होने चाहिए किसी भी किस्म के, क्योंकि एक दफ़ा पता चल जाए कि न्यू स्ट्रेन या न्यू जो वेरिएंट है उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कितना और उसकी कोई नई चीज़ तो नहीं है इसमें, जो फॉर एग्जांपल उसमें डेथ रेट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, उसकी मोर्टेलिटी रेट तो नहीं बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें सामने आ जाएं, फिर गवर्नमेंट खुद ही उसको ईज डाउन कर देगी, जब तक आप ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको फॉलो करें और कीप इन टच विद योर गाइडलाइन जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.uk पे अपडेट होती रहती हैं। डॉक्टर साहब, गोसिया टीवी यूके को टाइम देने का बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे इस पे बात करने का, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, सारे सवालात के जवाबात सुने। जरूरत इस अमर की है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हैं उन पर मुकम्मल अमल करें, इसी तरह हम अपने आप को और अपने प्यारों को इस डेडली वायरस से महफूज रख सकते हैं। नाजरीन, अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल गोसिया टीवी यूके सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लें, ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने मेजबान सरदार ज़हूर अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।